अभिवादन करता हूँ। We come to you this evening from Maggie Valley, North Carolina, where I've had a number of meetings. और जिस प्रकार से आज हम लोग जो उत्तरी पूर्वी कैरोलिना में अभी हैं वहाँ से, जहाँ से पिछली बार भी पहले भी कई मीटिंग्स को, कई क्लासेस को हम लोग वहाँ से लिया है। We're grateful to the Lord for the continuing opportunity of studying one of the most important aspects of truth revealed not only in the New Testament, but also in the Old Testament with many, many pictures. और जिस प्रकार से हम लोग जो है उस अद्भुत विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इतना ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नए नियम में ही दिया गया वो सच्चाई है, वरन पुराने नियम में भी वो सच्चाई दी गई जिसके प्रति हम सीखते चले आ रहे हैं। We have been looking at three important questions that everybody should be able to answer in some way. It applies to our worship of the Lord, it applies to our fellowship with each other as believers, and of course, it relates to our sharing and presenting the gospel to those around us. क्योंकि ये जो सच्चाई हम इसलिए अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे जीवन में प्रभु के प्रति समर्पित आराधना के लिए, प्रभु का वचन दूसरों को सुनाने के लिए और बाकी हमारे मसीह प्रायोगिक जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होता है। The three questions that we're trying to answer is what happened when Adam sinned. And we looked at a number of aspects of principles of truth that came into being under the direction of God himself because Adam partook of the tree of the knowledge of good and evil. क्योंकि जिस विषय पर हम लोग, जिस प्रश्न का सवाल का हम लोग खोज करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सवाल ये है कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया, और उसके प्रति उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रतिपक्ष में कई बातों को उदाहरण के सहित नए नियम से, पुराने नियम से कई जगहों से हमने उस बात के विषय में सीखा है। If we are going to enjoy the blessings of our salvation, if we're going to carry out the responsibility of sharing the gospel, then we must have an answer to the question, what happened when Adam sinned? Because God allowed sin to come into the world in order that more of his attributes and more of his character can be manifested through the cross as a means of salvation from that sin. और इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग सवाल का जवाब ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होता है जब आदम ने पाप किया, तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पाप है वो परमेश्वर ने आदम के जीवन में होने का अनुमति दिया, और जिससे कि परमेश्वर के वो महान और सामर्थ्यशाली गुण मनुष्यों के सामने प्रकट हो जाएँ और लोग जान नहीं पाएँ कि वो परमेश्वर जो हमको बचाता है, वो उद्धार करता है, उसके उन गुणों को मानव जाति पहचान नहीं पाए। And we have chosen a verse out of the book of Romans to help us understand the foundation of the blessing of God and the chastisement of people because of Adam and Eve because of their sin. और हम लोगों ने उसके उपलक्ष्य में जो विषय जिसका हम लोगों ने चुनाव किया है, जो रोमियो के पत्र से जो वचन है, वो हम लोगों ने चुनाव किया है, जो परमेश्वर के द्वारा किया गया व दिया गया उद्धार, और परमेश्वर ने जो उसको यीशु को मारा कूटा हुआ समझा, उस विषय पर जो बुनियाद है उसकी, जिसको हम लोग देखते चले आ रहे हैं। And we looked at detail at Romans chapter 5 and verse 12, which says, wherefore as by one man sin came into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. क्योंकि प्रभु का वचन में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं 5:12 में, जहाँ पर वो लिखता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। And all of our studies in regard to the sin of Adam and what happened to Adam and what happened to his children is manifested in Romans chapter 5 and verse 12. और इसलिए हम लोग इस बात को देख पाते हैं, उसका परिणाम को, कि आदम को के साथ क्या हुआ। आदम के साथ साथ जब उसने ऐसा पाप किया तो बाकी आदम की जो संतानें हैं उनको क्या हुआ।
And so secondly, the second question that we need to answer is, what happened when Christ died? And John chapter 19 and verse 30 reminds us of the words of the Lord Jesus Christ when he says, "It is finished." And the word "it" refers to the work of salvation that the Father called the Son to perform for the salvation of the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, दूसरा सवाल हमें इस बात की ओर लेकर के जाता है। और दूसरा जो बात जो इस बात को लेकर के जाता है, और वो कहता है कि इसलिए जब मसीह मरता है तो क्या हुआ? उसके विषय में जो दूसरा सवाल है, वो हमें इस बात पर खड़ा कर देता है, जिसके लिए हम लोगों ने बाइबल का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 30वीं आयत को चुना है, जिसमें यीशु मसीह कहते हैं कि फिर यीशु ने वह सिरका मिला लिया हुआ तो उसने कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सो प्रभु यीशु मसीह जब मरे तो वो पूरा क्या हुआ, उसके विषय में हम लोग देख रहे हैं दूसरा सवाल। The third question that we will look at in the future is, what happens when I believe? What a wonderful question to ask and to answer from the Word of God as it explains to us in detail the many aspects of blessing that come to everyone and anyone who believes the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, जो भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास रखते हैं, वो विश्वास करते हैं, उनके जीवन में क्या होता है। तीसरा सवाल है जिसको हम लोग भविष्य में देखने वाले हैं, जो हमें बहुत सी आशीषों के विषय में अवगत कराता है। जब एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, तो वो कौन सी आशीष हैं उसे मिलती हैं, उनके विषय में वो परमेश्वर का वचन जो व्यक्ति उसे ग्रहण करता है अनुभव कराता है। But this evening we come back to our question, what happened when Christ died? And I have gathered together some thoughts in regard to a chart that answers that question, and what we call the finished work of Christ. And there are three great works that are accomplished by the Lord Jesus Christ. And the foundation of those three works is the substitution that the Lord Jesus Christ accepted from the Father, where he was to give his life a ransom for all. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम लोग देख रहे हैं, इस बात को हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ये जो विषय है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और वो बताने का मतलब है कि जो चार्ट आप देख रहे हैं, जिसके आधारित वो हमें समझने के लिए मदद करता है, खासतौर से कि इस चार्ट के अनुसार जो उसमें दिखाया गया है, उस चार्ट के अनुसार हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से मनुष्य की जो समस्या थी उसका समाधान के लिए परमेश्वर के सन्मुख संतुष्टि का काम किया है। यीशु मसीह ने किस प्रकार से क्रूस के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट किया है, उस चार्ट के माध्यम से हम लोग साफ साफ समझ सकते हैं, और मनुष्यों का समस्या का समाधान किया। And though God brought darkness over all the land during the 3 hours in which the Lord Jesus Christ was dying for the sin of man, there are three aspects of what God is doing, because it was a meeting of the sin of man and man's need for salvation and God himself. And the three words that are used are redemption, which is in regard to sin, reconciliation, which has to do with God's changing men, and propitiation, which is God's satisfaction with the work of Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस चित्र के माध्यम से जो क्रूस में हमको दर्शाता है, वो मसीह का पूरा किया हुआ काम के विषय में दर्शाया गया है। मसीह का पूरा किया हुआ काम जो इन तीनों प्रत्यक्ष रूप से तीनों सवालों के प्रति एक शीर्षक रूप में जवाब देता है। पहला हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की जो समस्या थी वो पाप था। पाप की अब जब पाप किया है तो मनुष्यों को बचने के लिए, मनुष्यों को बचाने के लिए मसीह आया। और मसीह जब आया तो उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने परिवर्तन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सुलह कराई, रिकंसिलिएशन का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और उसके बाद में फिर प्रतिस्थापन का कार्य भी प्रभु यीशु मसीह ने करने के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर से हमारा मेल करवाया है।
सो हम देखते हैं कि ये जो क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का काम जो है 3 तरह से पूरा होता है, जो 3 प्रकार से वो समझाया गया है। And so we are reminded already that the wonderful work of the Lord Jesus Christ on the cross not only includes satisfying God and changing man, but he was the Redeemer and brings redemption for mankind because of his sin. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि मनुष्य जाति के पापों का परिणाम मृत्यु को और पाप में मनुष्य को लेकर के आया। And so we realized as we began our study of redemption that the word redemption means to pay a price and to set free. We were the slaves of sin, and the Lord Jesus Christ came into this world in order to redeem us from our slavery to sin and set us free into the glorious liberty of the children of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों जब हम इस बात को आते हैं रिडेम्पशन की जब चर्चा करते हैं, छुटकारे की हम प्रतिस्थापन की चर्चा जब हम करते हैं, तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्रति वो छुटकारे का काम को पूरा किया है, जिसके द्वारा पाप की जो जंजीरें थी, पाप की गुलामी थी, उससे हमें आज़ाद करा करके, उससे हमें आज़ादी दिला करके यीशु मसीह में परमेश्वर की संतानों को जो आशीष मिलती हैं, जो स्वतंत्रता मिलती है, उसका कार्य को यीशु मसीह ने किस प्रकार से पूरा किया है, हम लोग इस बात को देखते हैं। And so I have chosen a number of studies on this word redemption and to understand that the Lord Jesus Christ is the Redeemer, not only of we as believers in the church, but he was the Redeemer of the nation of Israel, bringing them out of the land of Egypt and directing them toward the land of Canaan. तो इसलिए हम इस बात को समझते हैं मेरे प्रिय अजीजों की जिस प्रकार से जो छुटकारे का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो हमारा मसीहा है, छुड़ाने वाला है, छुटकारा देने वाला है, आज़ाद करने वाला है। तो वो ना केवल हम अन्य जातियों का ही छुटकारा देने वाला या छुड़ाने वाला नहीं है, वरन इस्राएलियों का भी वो परमेश्वर छुड़ाने वाला है, जो उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद होकर के उन्हें कनान देश की ओर लेकर के गया। In our last study of the word redemption, we looked at the fact that the participants in this work were the person of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, each one active in the work that was accomplished by the Lord Jesus Christ when he finished the work of salvation and provide redemption for all who believe in the Lord Jesus Christ. इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कौन-कौन से कार्यों को किया है, हम लोग इस बात के विषय में जिस प्रकार से देख रहे थे, जिस प्रकार से सुन रहे थे और समझ रहे थे, और इस बात को हम लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से जो छुटकारे का कार्य है, उद्धार का कार्य है, उसमें परमेश्वर के उस त्रिएक व्यक्तित्व ने बड़ा ही सक्रिय रूप से कार्य किया। तीनों ने, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के जो समायोजन से जो कार्य है क्रूस पर छुटकारे का, उसको पूरा किया गया, उसको अंजाम दिया। When we understand that redemption means to pay a price, we must grasp the idea that the Lord Jesus Christ on the cross paid the price that was necessary. It was his physical death, it was the time and separation from God, and it was because of the infinite value of his life, it also took care of the judgment that is poured out upon all unbelievers, and that is eternal separation from God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं जैसे ही कि परमेश्वर की नज़रों में मनुष्य जाति ने पाप किया, उसकी दासत्व में चला गया, उसकी गुलामी में। सो परमेश्वर ने जो है उस कार्य को, जो छुटकारे का कार्य था, उस छुटकारे के कार्य में जो सारा जो क्रोध था और उसका जो सजा था, सजा के प्रतिरूप में जो भी बोझ था, वो सब कुछ जो मनुष्य जाति को ना विश्वास न करने वालों के ऊपर जो आता है, उनके ऊपर परमेश्वर ने क्या किया है, डाल दिया, और उसके द्वारा उसने हमें वो कार्य को पूरा करके छुड़ाया है। And so we remember on our last study that God the Father sent the Lord Jesus Christ to be the Savior of the world. And the Holy Spirit we're reminded in Hebrews that through the eternal Spirit, the Lord Jesus offered himself without spot to God.
and therefore the triune God was involved in the work of Calvary and the work of redeeming man from sin. और इसलिए इस बात को हम लोग देखते हैं कि छुटकारे के पाप से छुटकारे के कार्य में हम देखते हैं कि वो त्रिएक परमेश्वर का जो है सक्रिय रूप से कार्य करना हम इसके विषय में हम लोग देख रहे हैं। खासतौर से पिछली बार हम लोगों ने इब्रानियों के पत्र से इस बात को भी देखने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है कि उस छुटकारे के कार्य में त्रिएक परमेश्वर का हस्तक्षेप तीनों व्यक्तित्व का एक सक्रिय रूप से समायोजन को का कार्य को हम लोग देखते हुए जिसका परिणाम उद्धार के व पाप से छुटकारे के रूप में प्राप्त होता है। And though there are a lot of doctrinal discussions by theologians, we must, under my study, realize that Jesus Christ died as a substitute for the whole world. We are told in 2 Corinthians chapter 5, and that he died for all. We are reminded that he is the satisfaction for all, and that he died, the godly for the ungodly, and the just for the unjust. और इसलिए कई ऐसे थियोलॉजियंस हैं जो इस बात के विषय में कई प्रकार के प्रतिक्रियाओं को देते हैं, विचारधाराओं को लेकर के आते हैं। लेकिन जब हम इस अध्ययन को कर रहे हैं तो इस अध्ययन के दरमियान आपको इस चीज़ को समझना जरूरी है और मेरा ये उद्देश्य है कि जो है हम इस अध्ययन के दरमियान हम लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से जो है उस पाप के का जो समायोजन के लिए संतुष्टि का कार्य को पूरा किया है। एक जो सब्स्टिट्यूशन अर्थात हमारे प्रतिरूप में हमारे स्थान पर वो अपने आप को स्वयं कुर्बान कर दिया और जिसने वो सब कुछ जो जरूरतें थी परमेश्वर की जो अपेक्षाएं थी उम्मीद थी उनको पूरा करके परमेश्वर को संतुष्ट किया है। सो वो संतुष्ट करने वाला कार्य को प्रभु यीशु मसीह करते हुए हम लोग पाते हैं। And so I challenge you, if you reject the idea that the Lord Jesus Christ died for all, I challenge you to prove to me from the scriptures that the limited atonement idea is consistent with the work of the cross of the Lord Jesus Christ. और मान के चलिए अगर आप इस बात में मेरे साथ सहमत नहीं होते हैं कि यीशु मसीह ने सब मनुष्य जातियों के लिए है ना, धर्मियों के लिए अधर्मियों के लिए सबके लिए उसने जान को दिया है, कुर्बानी नहीं दिया है करके अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं, खुली चुनौती देता हूं कि आप मुझे परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रमाणित करके बताइए कि ऐसा कहाँ है जहां पर परमेश्वर ने सीमित प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु क्रूस पर कुर्बानी दी है वो सीमित लोगों के लिए है या फिर सबके लिए नहीं है करके यदि आप प्रमाणित करके बताते हैं तो मैं आपको एक चुनौती देता हूं। And so we remind ourselves that Christ is the one that paid the price for our redemption. That was paid to God himself. And all mankind on the face of the earth are the ones who to whom that was applied, so that we can believe in Jesus Christ and receive and accept and enjoy the blessings of our own redemption. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हमारे लेकिन हम जो विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आकर के उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने सब मनुष्य जाति के लिए रखा है। And so this evening we begin by asking the question, what is the purpose of the redemption that was accomplished on the cross by the Lord Jesus Christ? इसलिए आज शाम के समय में हम लोग जो है इस सवाल पर आधारित हम लोग अध्ययन करेंगे कि आखिर जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर करवली के क्रूस पर छुटकारे का काम को किया है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या था। And so the particular action of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in the work of redemption was directed toward the human race, because it is the human race who sinned against God, who lived in disobedience and rebellion and rejected the command of God and believed Satan more than they believed God.
और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ो, ये जो इसका जवाब है, इसकी जवाब ही यही है कि उस परमेश्वर ने ये काम किया है, उनके लिए उनको ये काम करके दिया है, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके शैतान को अपने आप को दे दिया, सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके पेड़ों, पहाड़ों, पत्थरों को और मिट्टी को और जानवरों को पूजने लगा, और सच्चे ईश्वर को जिसने सबको बनाया है, उसको त्याग करके जो है उनको मानने लगा, और इस प्रकार से वो पाप का गुलाम, शत्रुओं का गुलाम, शैतान का गुलाम, पाप की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक गुलाम का जीवन जीने लगा। And as we look at the reason or the purpose for this redemption, there are four among the many that we can stop and just briefly consider why it was that God carried out the redemptive work of the Lord Jesus Christ and applies it to every person on the face of the earth. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस धरती पर हम इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर का कार्य को प्रभु ने पूरा किया है। इस धरती पर जो भी मनुष्य हैं उनके लिए कई ऐसे बातें हैं, कई ऐसे बिंदुआं हैं, लेकिन जिन पर सारी मनुष्य जाति के कार्य के लिए जिस प्रकार से उसने पूरा किया है, उसको हम लोग जो है चार बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। And so we understand first purpose of redemption was in order that we as believers in Jesus Christ would not perish but have everlasting life. और इसलिए जो है उस उद्धार के विषय में जो है उसका पहला एक उद्देश्य है कि हम जो विश्वास करने वाले हैं उस पर विश्वास करने के द्वारा कभी नाश नहीं होंगे, परंतु अनंत जीवन पाएंगे। And we realize that the perishing of mankind without Christ is the judgment that God bestows upon all who will not believe and receive the Lord Jesus Christ as their Redeemer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि जो अनंत काल का नाश होना, ये उन लोगों के लिए ठहराया गया है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को नहीं मानते, उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए वो अनंत काल का जो नरक है या फिर अनंत काल का सजा है, अनंत काल का नाश होना उनके लिए तय किया गया है, जो विश्वास नहीं करते, यीशु को नकार देते हैं। The Bible is very clear, even in the Old Testament, where it reminds us that the soul that sins, it must die. And the New Testament tells us the wages of sin is death. And so the blessing of our redemption is that we are free from the penalty of sin, which is the death that God ordered for all who would not believe in Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि जिन्होंने देखिए हाँ, पुराना नियम है वो भी इस बात के विषय में बिल्कुल साफ-साफ बताता है कि जो आदमी जो आत्मा पाप करता है इस्राएल की छावनी में, वो निश्चय ही मार डाला जाए। प्रभु का वचन आगे इस प्रकार से क्लियर कहती है। उसी प्रकार से नए नियम में भी जब हम आते हैं तो पाते हैं कि पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। सो हम दोनों नियम में ही जो पाप करता है उसे नाश होना है या मरना है करके प्रभु का वचन में क्लियर साफ लिखा हुआ है। And so as we look at the penalty of sin and realize that it's death, the blessing of our salvation is made possible by the resurrection of the Lord Jesus Christ. Without his resurrection bestowed upon us, we would continue in sin and would be liable to the penalty of death for our sinfulness. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की जो सजा है उसके लिए ही जो पेनल्टी पापों की हमें मिलना चाहिए थी, उसको वो पेनल्टी हमें ही मृत्यु के रूप में या फिर नाश होने की ओर हमें लेकर के जाने का मुख्य कारण मानी गई है, क्योंकि जो पाप करता है उसकी सजा ही प्रभु का वचन कहता है मृत्यु है, अर्थात नाश होना है। The third result of the ministry of redemption that the Lord Jesus accomplished for us is that we are free from the power of sin, because the Lord Jesus comes in his life, in his resurrection life, and takes up his residence in us and gives us the power to overcome sin day by day in our life.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि इस बात को हम देखते हैं कि जो तीसरा कारण है वो यही है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह में जो है पाप की गुलामी से हमें, हमारे पापों के कारण जो भी सजा था उसको चुका करके हमें आजाद कर दिया है, फ्री, स्वतंत्र कर दिया है। As we understand more and more about redemption and the work of our Redeemer, the more often we're going to be the ones who are going to give thanks to the Father for sending the Son as the Redeemer of mankind, and give thanks to the Lord Jesus Christ, who gave himself in paying the penalty for our sin, being raised from the dead and taking up his presence in us in order that we might get victory over the power of sin in our life day by day. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम जो है इस छुटकारा देने वाले और छुटकारे के विषय में जितना ज़्यादा हम लोग अध्ययन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम जो विश्वास करने वाले हैं, छुटकारा पाए हुए लोग, हमारे जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन होने वाला है कि हम जितना गहराई से नज़दीकी से उस बात को जानेंगे, उतना ही गहराई से हम लोग उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद देंगे। And so the redemptive work of the Lord Jesus Christ looks back into our past, and he forgives us all of our sins, all of our trespasses. And in the present, he gives us the risen Redeemer to live in us and to give us the power to overcome sin in our life. And thirdly, we then have the promise that the Redeemer is going to deliver us, free us from the presence of sin when we see the Lord Jesus Christ face to face. Could you please repeat once again? It's very important, and due to some network issue, there was some breaking. Sorry. We have the promise of the God taking care of the penalty of our sin that is in the past, forgiving us all our trespasses, as Colossians tells us. In the present, we have the residence of the Lord Jesus Christ in his resurrection power to live in us, to give us victory over the power of sin in our lives. And we look forward to the day when we will be raised from the dead or be carried to the presence of Christ by the rapture. And therefore, in that situation, we will be free from the presence of sin forever and ever. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब उस उद्धार के छुटकारे के प्रक्रिया में जब हम लोग गहराई से जाएंगे तो इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि उद्धार का जो कार्य हुआ है, जो कीमत को प्रभु ने चुका दिया है, उसका परिणाम इस प्रकार से होने वाला है कि जो पाप हमने बीते हुए काल में, अर्थात पास्ट समय में, बीते हुए काल में हम लोगों ने किए थे, उनकी सजा, उनका जो लेखा जोखा है वो पूर्णतः से मिटने वाला है। और दूसरा, उसी प्रकार से हम लोग वर्तमान में, प्रेजेंट में जो रहने वाले हैं, उनके लिए इस प्रकार से वो परमेश्वर की ओर से संतुष्टि, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला वो समाधान है, मिलने वाला वो सहायता है, जो हमें इस बात को स्वतंत्रता का अनुभूति कराता है, जो हमें स्मरण दिलाता है कि हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह में पूर्णतः से छिपा हुआ है और अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं। और तीसरा जो अस्तित्व है, तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है कि फ्यूचर में, भविष्य में हम लोग जो है पाप की और पापी जो उसकी अनुभूति से, उसकी उपस्थिति से सर्वदा के लिए हम आजाद होकर के परमेश्वर के सन्मुख आनंद के साथ में उसके साथ जीवन को बिताने पाएंगे। सो ये तीन तरह से, तीन Never प्रकार से ये कार्य इस कार्य को पूरा होने वाला है। जैसे कि बीते हुए काल में और वर्तमान काल में और भविष्य काल में, जो कुलुस्सियों की पत्री में हमें स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह में हमारा जीवन छिपा हुआ है। इसलिए जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, रिवील होंगे, तो हम भी उसके साथ प्रकट किए जाएंगे, जिलाए जाएंगे, जो हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि हम पूर्णतः सब पाप की उपस्थिति से और पाप के प्रभाव से, पाप के परिणाम से, सबसे हम आजाद हो जाएंगे। Let थैंक यू। us never forget in our understanding of the word redemption and the work of the Lord Jesus Christ as our Redeemer that he deals with our past by forgiving us for all of our sin. He deals with our lives in the present by giving us his presence in our lives. And by having his presence, we have the power of God to live without surrendering to sin in our life. And we have the wonderful prospect of one day being not only with Christ, but like Christ, and separated from any temptation or any presence of sin for all eternity.
और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़, तो इसलिए आइए हम इस बात को ना भूलें, जब हम इस छुटकारे के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हम इस बात को ना भूलें कि हमारा बीता हुआ काल में जो पास्ट के समय का जो भी पाप हैं, जो भी गलतियाँ हैं, उनको प्रभु क्षमा करने वाला है, उनको अब याद नहीं करने वाला है। दूसरा, प्रेज़ेंट में, वर्तमान में हम लोग इस बात को जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, इस बात की हमें अनुभूति होती है कि वो परमेश्वर हमें उस पाप के उपस्थिति से हमें आज़ाद करता है। उसने हमें आज़ाद कर दिया है, वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है। और आने वाले समय में वर्तमान काल में जो हमें एक उम्मीद है, प्रभु में आशा है कि एक दिन वो आएगा, हमें इन सब से, जो उपस्थिति से हमें आज़ादी दिला करके प्रभु के सन्मुख सदा के लिए हम उनके साथ साथ रहेंगे। सो जो रिडेम्पशन का जो शब्द है, अर्थात छुटकारा है, उद्धार है, उसके विषय में हमको बड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मानसिक जानकारी नहीं रखना है, वरन इसके प्रति हमें गहराई से समझने की ज़रूरत होती है। And so that brings us to the sixth occasion in which we look at what God is teaching us from the Word of God about the meaning of redemption. And so the sixth point is the Old Testament provides us with a number of pictures to help us understand our mind and to comprehend the amazing plan that God was going to work out through the death of Christ for all mankind in the great work of redemption from sin. और इसलिए पाप से छुटकारे के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो उस कार्य को पूरा करने वाले थे, उस काम को अंजाम देने वाले थे, जो हमारा मन इस बात की गवाही देने के लिए जिसको अंगीकार करता है, उसको समझने के लिए हम लोग पुराने नियम से उन बातों को सीखने वाले और समझने वाले हैं, जो इस बात की गवाही देते, इस बात को समझने के लिए मदद करते हैं कि क्रूस का जो कार्य है, प्रभु ने किस प्रकार से हमारे भलाई के लिए, और जिसमें हमारी ही भलाई छिपी हुई है, उसको पूरा करते हुए हम लोग पाते हैं। God chooses the deliverance of the children of Israel out of the land of Egypt as a glorious picture of redemption. And he reminds us in the Old Testament that when he provided the means by which Israel could be redeemed from the bondage of Egypt, it involved the death of a lamb and the placing of the blood of that animal on the doorposts and the lintel of the house so that Israel could be delivered out of the land of Egypt and set free into the glorious liberty of the children of God in the land of Canaan. और इसलिए हम लोग देखते हैं इज़राइलियों का जीवन से ही जो जो मिस्र देश है, वो उसकी छाया है, जहाँ पर पाप और गुलामी को दर्शाया गया है, जो इस बात को प्रकट करता है, दर्शाता है, जहाँ पर उसने पाप किया है। सो इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो पाप की गुलामी जो लोग जीवन बिता रहे थे, उन्हें उनको छुटकारा देने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रतिक्रिया को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो अपने वायदे के अनुसार उन्हें जो अद्भुत आशीषों को देने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, अपने बड़े वायदों को पूर्णतः निभाने के लिए इज़राइलियों को लेकर के जाते हैं, और उसके बाद में उन्हें बड़ी सामर्थ्य के से उन्हें निकाल करके ले जाते हैं, और ले जा करके वो जो वायदा किया हुआ आशीषों से भरा हुआ देश है, वहाँ पर जो कनान देश में ले जा करके छोड़ देते हैं। तो वो उनके पूरा जीवन जो है छुटकारे का एक प्रतीक है। The most detailed picture from the Old Testament of our redemption through the Lord Jesus Christ is seen as God refers to the lamb that was killed and the deliverance of the nation of Israel from the slavery and bondage of Egypt. It is the work of redemption that is carried out for each of us. And the picture is in detail many of the aspects of what we learn in the New Testament of God's provision of a redeemer, a perfect redeemer, and a redemption through the blood of the Lord Jesus Christ, who is the Lamb of God that bears away the sin of the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इज़राइलियों का जीवन मिस्र देश से निकलना, मिस्र देश की परिस्थिति जो है, हमें बहुत कुछ उद्धार के विषय में समझने के लिए हमें दिखाती है। दूसरा, उनको किस प्रकार से परमेश्वर सामर्थ्यशाली रूप से उन्हें मिस्र देश से निकाल करके जब ले जाता है, तो वो उनके छुटकारे के कार्य को, जो परमेश्वर के वचन में, नए नियम में बहुत से स्थानों पर, बहुत सी जगहों में लिखा हुआ है, उसके विषय में भी
वो बात प्रमाणित करती है। सो जो इस्राएलियों का जीवन है, वो परमेश्वर के वचनानुसार हमारे जीवन में उस आज़ादी के विषय में हमें आभास कराता है, याद दिलाता है, समझाता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर हमें जो है उस कार्य को पूरा करने के लिए आशीष देता है। And so it's important for us to read the Old Testament pictures and realize the details that God brought the nation of Israel, the suffering and death of a lamb, the opportunity by faith to place the blood on the outside of their houses, and the willingness to accept God's call to leave Egypt behind and make the journey from Egypt to Canaan and into the glorious liberty of the children of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस्राएलियों को जो है मिस्र देश से ले जा करके कनान देश में जो है लिबर्टी का, आज़ादी का, स्वतंत्रता का जो अनुभव है, उनके जीवन में कराने के लिए परमेश्वर ने बड़े-बड़े कार्यों को उनके जीवन में किया और उन्हें हमें स्मरण दिला करके वो हमें हमारे छुटकारे के विषय में, हमारी स्वतंत्रता के विषय में वो परमेश्वर हमें स्मरण दिलाते हैं। Every aspect of the redemption of the children of Israel out of the land of Egypt, out from under the slavery and bondage of Pharaoh, into the glorious liberty of the children of Israel, wandering first of all through the wilderness, and then in the book of Joshua, entering into the blessings as a redeemed people, a people known by God's provision through his redemption and through the Redeemer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, जो परमेश्वर के सामर्थ्यशाली कार्य के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के बड़े अद्भुत और कार्यों के द्वारा इस्राएलियों ने किस प्रकार से मिस्र देश से आज़ादी को प्राप्त करके आज़ादी का विषय में उसका अनुभव करने के लिए, जश्न मनाने के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार से जो वायदा किया हुआ देश था, स्थान था, वहाँ पर लेकर के गया है। सो वो आज़ादी का जो जश्न है, वो किस प्रकार से इस्राएली लोग मना रहे हैं और उनकी जो आज़ादी का मैं मुख्य जो स्रोत था, वो परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की सामर्थ को प्रमाणित करता है। In the midst of all the details which provided redemption for the nation of Israel out of the land of Egypt and from under the bondage of Pharaoh, there is another little picture included in the book of Leviticus regarding the redemption and the kinsman redeemer which God provided for the nation of Israel if they ever found themselves in slavery again. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं इस्राएलियों के लिए किस प्रकार से उस कार्य को पूरा करते हुए परमेश्वर ने जब उन्हें स्वतंत्रता के हुए उस कनान देश में लेकर के गया, उसके तत्पश्चात हम लोग इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से प्रबंध किया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस्राएलियों का अगर कोई पाप कर देता है या पाप में पड़ता है, तो उनको जो छुटकारा देने वाला उनका उनका जो ग्रुप है या उनके समूह है या उनके ही परिवार में या उसका जो बंधु को, भाई बंधु को या गोत्र वाले को किस प्रकार से ठहराया है कि वो जाकर के उसको उसके स्वतंत्रता का छुटकारे का काम को पूरा करे। God realized that in the economy of Israel, there would be those among the children of Israel who would sell themselves into slavery out of obligation to pay their bills, and that the need for them to escape that bondage, even in the land of Canaan, was made possible through a kinsman redeemer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है उस इस्राएलियों की उस स्वतंत्रता के वायदे किए हुए देश में भी जाकर के उनकी जो स्वतंत्रता का प्रति उनका जो वहाँ का आर्थिक व्यवस्था था, उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर उसके विषय में भी चिंता करते हैं। परमेश्वर उनके विषय में इस प्रकार से चिंता करते हैं कि जब इस्राएली जब अपने वहाँ पर वहाँ से आज़ाद होकर के, मिस्र देश से आज़ाद होकर के जब वहाँ पर गए, तो कैसा संभव था कि उनकी आर्थिक समस्या के कारण जो है वो लोग अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को दूसरों के सामने बेच देंगे या फिर गुलामी में चले जाएंगे या फिर बंधुआ दास हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। सो परमेश्वर ने उनके उनके छुड़ाने के लिए उन्हीं के कुटुंब का, उन्हीं के गोत्र का कोई व्यक्ति अगर जाता है और उसकी कीमत को चुकाता है, तो वो आज़ाद हो सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को परमेश्वर ने बना करके दिया।
And God was aware of the fact that there were those people in Israel who could not manage their finances and that became in debt, and they would sell their land and it needed to be redeemed. They would sell themselves into bondage and slavery to somebody else in Israel in order that they would not be able to pay their debts. और इसमें मान के चलिए अगर इज़राइल के अंदर किसी व्यक्ति ने अगर किसी से कुछ पैसा ले लिया है, अगर वो उस पैसे को उसे नहीं चुका पा रहा है या फिर उसको नहीं वापस दे पा रहा है, तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से इस प्रकार की नीति को बनाया था कि वो अपने आप को उस व्यक्ति का जो पैसा चुकाने के लिए अपने आप को उस व्यक्ति का गुलाम बना लेता था या फिर गुलाम बन जाता था, जिससे कि उसका जो भी मालिक है, जिससे उसने पैसा लिया उसको चुकता कर सके। And God, in His wisdom, gave us this wonderful picture in a little book in the Old Testament called the Book of Ruth. And the story of there is a family that lost their land and lost their freedom. And there was a need for this person who lost their land and their freedom to have somebody come and pay their redemptive price. And of course, the story is that of Boaz paying the redemptive price for a piece of land that belonged to Naomi and to Ruth. And in paying that price, he became the kinsman redeemer for Ruth and for Naomi. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इसी के प्रतिपक्ष में एक अद्भुत नमूना को, उदाहरण को हम लोग प्रभु के वचन में पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक छोटी सी किताब अर्थात रूत को जो है पुराने नियम में हम लोग देखते हैं। रूत की पुस्तक इस बात को दर्शाती है कि किस प्रकार से नओमी ने जो है अपना सब कुछ एक जो जमींदार था जिसके लिए हम लोग देखते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं था और सब कुछ बेचने के बाद में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन जब वो अपने पास वापस आते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए, खेती करने के लिए उनके पास कुछ भी ना रहने की दशा में हम लोग पाते हैं कि उनके छुटकारे का कार्य उन्हीं का कुटुंबी बोअज को हम लोग देखते हैं, जो अपने उनके छुटकारे छुड़ाने के लिए उस छुटकारे का कार्य को पूरा करता है और उनके लिए उनकी जो ज़मीन थी, उसको किस प्रकार से वो आज़ाद करवा करके देता है, हम लोग इस बात को पाते हैं। And God created 3 responsibilities or duties that were to engage these people in order to redeem somebody who had sold themselves into slavery or lost their land. And those 3 qualifications are that the one who is next of kin should be the one to pay the redemptive price so that this person who is enslaved could be released. The second ingredient had to be, was this person willing to carry out that responsibility and pay the redemptive price so that the land could be set free and perhaps the person who owned the land? And thirdly, was that person able, not only willing, but was he able, was he wealthy enough to pay the price to redeem that piece of land and redeem perhaps the person who had sold themselves into slavery? और इसलिए हम लोग जो है इस व्यक्ति को 3 प्रकार से समझते हैं। पहला जो प्रक्रिया है, पहला जो कार्य है, वो कार्य ये है कि कम से कम ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो इस बात को सत्यापन करता है या फिर इस बात को प्रमाणित करना चाहता है, सबसे पहले जो छुटकारा देने वाले व्यक्ति की पहली खासियत को हम लोग देखते हैं कि वो उसी के कुटुंब का होना चाहिए। दूसरा, हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति की इच्छा उसमें होना चाहिए, वो उसको छुटकारे के लिए उसके कुटुंबी का जो है छुटकारा के लिए वो तैयार होना, उसकी इच्छा। और तीसरा, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसके अंदर वो क्षमता भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसके परिवार वाले ने किसी कारणवश अपने आप को या अपनी जमीन को दूसरों के यहाँ पर बेच दिया है, उसे छुड़ाने के लिए उसके पास ये 3 खासियत, 3 विशेषताएं आवश्यक होती हैं, जो हमें समझते हैं। और छुटकारे के विषय में न केवल उसकी इच्छा ही नहीं वरन उसकी योग्यता भी होना बहुत जरूरी है। As God unfolds this amazing story from Leviticus all the way to the book of Ruth, the man Boaz was the one who came forward and was qualified because he was next of kin
to Ruth, and he was willing, and he was a mighty man of wealth, and he was willing to pay the price in order that he might get the land that belonged to Ruth. And in getting the land, he also got a wife. And that is a wonderful picture of what Leviticus is teaching about the laws of redemption and the Redeemer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो भी व्यवस्था की पुस्तक जो है छुटकारे के विषय में या फिर जो व्यवस्था के विषय में चर्चा करती है, वो हमें इस प्रकार से प्रेरणा मिलती है, इस प्रकार से हमें जो है सीखने को मिलती है कि जिस प्रकार से व्यवस्था के पुस्तक में छुटकारे का प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, हम लोग उसी प्रकार से इस बात को पाते हैं कि बोअज ने भी उनके छुटकारे की जो प्रक्रिया को उसी व्यवस्था के अनुसार पूरी सिद्धता के साथ में पूरा करता है। And we learn from the New Testament that this picture that was drawn by God for Boaz and Ruth to come together as husband and wife is a result of the laws of redemption, that they become for us a wonderful picture of our redemption and the redemption that was carried out by the Lord Jesus Christ, because he had to qualify in the same three ways in which Boaz had to qualify, and we'll realize the glorious truth and rejoice in the Lord Jesus Christ as our Redeemer and the one who is willing to pay the redemptive price. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से रूत की पुस्तक में नवमी के लिए छुटकारे का जो व्यक्ति होना चाहिए, सबसे पहला वो उनके कुटुंब का होना चाहिए, सबसे दूसरा वो व्यक्ति की इच्छा और मनसा होना चाहिए, तीसरा वो व्यक्ति योग्य होना चाहिए। तो वही व्यवस्था को व्यवस्था की प्रतिक्रिया को और उसी के व्यवस्था को हम लोग यहाँ पर पूरा होते हुए पाते हैं। And so we ask the question, how does our Lord Jesus Christ qualify in regard to these three ideas? And the first is that the Lord Jesus Christ became man in order that he might be next of kin to us in the same way in which we have a body and we have humanity. The Lord Jesus Christ retained his deity but took upon himself the form of a man. और इसलिए हम लोग इसी प्रकार से हम लोग इस बात को पाएंगे, इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है पुरानी जो व्यवस्था की पुस्तक हो या फिर चाहे बोअज की नवमी की कहानी हो, उसके साथ साथ में मेल खाता है। सो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सब मनुष्यों के छुड़ाने के लिए वो मनुष्य बन गया, जिससे कि वो हमारे लिए क्या बन जाए, हमारे लिए जो मनुष्यों के ओर से एक छुटकारा देने वाला कुटुंबी बन जाए। जैसे कि मनुष्य के पास क्या है, शरीर है, और शरीर है तो प्रभु यीशु मसीह भी शरीर के रूप में आया और हमारे लिए मनुष्य जाति में से एक छुटकारा देने वाला बना। In many specific scriptures, we realize that the Lord Jesus Christ was willing to come, and he came into this world to do the will of the Father, and the will of the Father was to be the Redeemer of mankind. So he was not only near of kin with a human body and the capacity to live and even to die in a human body, he also was willing. No man takes my life from me, I lay it down of myself. And so the Lord Jesus was willing to come and be the Redeemer for us in the same way that Boaz was willing to pay the price in order to redeem Ruth and the piece of land that belonged to her. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग दूसरा गुण को हम लोग जिस प्रकार से बोअज नवमी को और उसकी जो जगह थी, जमीन थी, उसको छुड़ाने के लिए न केवल वो उसका कुटुंबी था, जिस प्रकार से यीशु मसीह हम सब के लिए, सब मनुष्य जाति के लिए मनुष्य का रूप लेकर के आया, जिससे कि वो हम में से एक हो जाए। दूसरा हम लोग इस प्रकार से पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस इच्छा को भी उनके अंदर थी कि वो हमारे पापों को हमें छुड़ाने के लिए इच्छा रखता हो। सो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कई बार इस बात को कहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा काम है मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना। दूसरी जगह वो कहता है कि मुझसे मेरा जीवन कोई नहीं लेता, वरन मैं उसे स्वयं ही स्वेच्छा से
उसको कुर्बान करता हूँ उनको बचाने के लिए। सो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को हम लोग वहाँ पर ज़ाहिर होते हुए देखते हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं या किसी के द्वारा नहीं, वरन स्वेच्छा से वो अपने जीवन को कुर्बान करता है हम सब मनुष्य जाति को बचाने के लिए। Boaz is described in the book of Ruth as a mighty man of wealth, and that he was not only willing to pay for the redemption of Ruth, but he was also able because of his wealth. And that presents to us a wonderful picture of our Lord Jesus Christ, who not only had a human body, but because he was a sinless Son of God, he was able to provide himself, to present himself as an adequate sacrifice, not only for us individually, but also for all the sins of the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं, इस बात को देखते हैं कि न केवल जिस प्रकार से बोअज ही रूत का जो है उसका कुटुंबी बना, प्रभु यीशु मसीह भी सब मनुष्य जाति के लिए वो मनुष्य का रूप, मानव रूप लेकर के आया। दूसरा हम लोग पाते हैं न केवल वो जो है किसी के दबाव में उसने ऐसा कार्य किया था, इसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी किसी के दबाव में काम ना करके वो कहते हैं कि मैं स्वेच्छा से वह अपनी ही इच्छा से जो है अपने जीवन को मनुष्य जाति के लिए कुर्बान करता हूँ। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि वो उसने क्या किया है, वो तीसरी बात वो धनी व्यक्ति भी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को भी हम लोग पाते हैं कि वो कितना दया का धनी है। So the life of the Lord Jesus Christ and the death of the Lord Jesus Christ and his resurrection made it possible for him to pay the price for the sins of all mankind. He was near of kin, he was willing to do that, and he was able to do it. And so he is the perfect Redeemer, the perfect kinsman Redeemer. And we celebrate that glorious resurrection of the Lord Jesus Christ, in which he becomes a living Redeemer. As Job says, I know that my Redeemer liveth, and on the earth again shall stand. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जिस प्रकार से एक छुटकारा देने वाले जो रिडीमर होता है, छुड़ाने वाला होता है, उसके अंदर तीन विशेषताओं को हम लोग पाते हैं। पहला कि वो उसका कुटुंबी होना चाहिए, दूसरा वो इच्छुक होना चाहिए, तीसरा उसके वो योग्य होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग तीनों विशेषताओं को प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होते हुए देखते हैं। पहला हम लोग पाते हैं कि वो हम मनुष्यों में से मनुष्य बन गया। दूसरा हम लोग पाते हैं वो इच्छा रखता था, उसकी इच्छा थी कि हम हमें वो बचाए। और तीसरा हमारे छुटकारे के लिए उसके पास पर्याप्त है ना वो योग्यता, उसके पास वो योग्यता थी, वो क्षमता थी, इसलिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। And so the Bible, in characterizing the idea of a kinsman redeemer and of redemption, reminds us that the Lord Jesus Christ, as the Redeemer of Israel, pictured in the blood of the Lamb, he was also the Redeemer in power as he delivered the children of Israel out of the land of Egypt and through the Red Sea, so that they all would enjoy the new life in the land of Canaan, which was promised by God through redemption and through the Redeemer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जो है इस्राएलियों के जीवन में हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो परमेश्वर सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली कार्यों को भी करते हुए हम लोग पाते हैं। इस्राएलियों के जीवन में हम लोग क्या देखते हैं, इस्राएलियों के जीवन में हम लोग यही देख रहे थे और यही देखते हैं कि किस प्रकार से इस्राएलियों को परमेश्वर बड़े शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली प्रभाव से वो उन्हें निकाल करके लाया। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जो पाप रहित थे, इन्होंने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह बड़ी सामर्थ्य के साथ में वो सब मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए उस कार्य को पूरा करते हैं। That brings us to the message of redemption, which is preached throughout the Word of God, and we want to understand 5 different aspects of that redemptive work summarized for our worship, for our fellowship, and for our evangelizing the world. और इसीलिए हम लोग जो छुटकारे का कार्य है वो किस प्रकार से 5 बिंदुओं में पूर्ण होता है, जिसको हम लोग अभी 5 बिंदुओं में उसको संक्षिप्त रूप में देखेंगे। सो हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं जो कार्य हमें हमारे परमेश्वर के प्रति उसको समर्पण रूप से आराधना के लिए, दूसरा संगति के लिए, तीसरा इवेंजलाइजेशन के लिए अर्थात सुसमाचार प्रचार के लिए वो आवश्यक होता है।
The work of redemption completely delivers us from the effects of sin now and forever. और जो पाप की गुलामी से हमें आजाद दिलाने वाला जो छुटकारे का कार्य है वो वर्तमान में और सदा के लिए पूरा किया गया कार्य है। The work of redemption delivers us from the curse of the law, which cursed Israel. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो व्यवस्था के अनुसार जो पापी व्यक्ति के लिए जो श्राप था वो आजाद उससे आजाद करता है। We are justified by the redemption and the forgiveness of all of our sins. और इसलिए हम पाप के द्वारा हमारा न्याय किया गया है, पवित्र ठहराया गया है। We are redeemed from all iniquity. सब पापों के परिणाम से हमें छुटकारा दिया गया है। And then there are four aspects which are positive in regard to this work of redemption, which embraces us and brings us to a unique position in our relationship with each other and in our relationship with God and the Lord Jesus Christ. और इसके संबंध में हम लोग हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से जो सत्यापन करता है उसके विषय में 4 बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। As the same way that Ruth became the bride and the wife of Boaz, in the same way we have belonged to God because he has redeemed us for himself. He has paid all of our debts and he has separated us from the world, the flesh, and the devil. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जिस प्रकार से बोअज जो है रूत के लिए उसका जो है घर का आदमी बन जाता है, उसे दुल्हन के रूप में स्वीकार कर लेता है छुटकारे देने के बाद। उसी प्रकार से हम लोग पाते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें जो है दुल्हन के रूप में वो स्वीकार करता है, दुल्हा के रूप में वो बन जाता है। Redemption also is the basis upon which we get victory over the devil. In our new life, in our eternal life, and our everlasting life, we have the power for victory over Satan, and he is a defeated foe by the Lord Jesus Christ, who redeemed us from every power that would cancel our lives. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हर एक वो शक्ति, हर एक वो कार्य जो हमारे जीवन को परमेश्वर से हमें दूर करेगा, वंचित करता है, हर एक उस सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग देखते हैं वो उसने खत्म कर दिया है, उसको पूरा कर दिया है। Redemption is also the basis upon which we will be glorified and be made like unto the Lord Jesus Christ. And the wonderful prospect is we will see him face to face and we will be glorified, having a body of glory just like him, and we will see him as he is. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हैं वैसे ही हम भी उसको इसी प्रकार से देखने पाएंगे, हम लोग भी उसको इसी प्रकार से चाहेंगे। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वो उद्धार का जो कार्य है, हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको करके दिया है, हमें वो कार्य को पूरा करते हुए वो आनंद का अनुभूति हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। Remember again that the redemption which is accomplished by the Lord Jesus Christ delivers us from the penalty of sin, that is death. It delivers us from the present power of sin, and it presents to us the promise of being like the Lord Jesus Christ forever. और इसलिए मेरे प्यारे जी, इस बात को याद रखना कि जो प्रभु यीशु मसीह का छुटकारे का कार्य है वो हमें पाप की जो वर्तमान बीते हुए समय का जो पाप था उससे हमें छुटकारा देता है, वर्तमान में जो उसके छाया में उसके वश में रहते उससे हमें आजाद करता है, और तीसरा आने वाले समय में भविष्य में भी वो हमें उस पाप के जो परिणाम से हमें वो आजाद दिलाता है। We can only say what a wonderful and glorious picture God has given to us of our redemption, and it has worked out in our lives, delivering us from past sins, delivering us into the presence of the Lord Jesus Christ in our life, and promising that one day we will be absent from this body and present with the Lord, our Redeemer, face to face with Jesus Christ, who paid the redemptive price and is our living Redeemer by his resurrection.
आमीन, बड़े वंडरफुल, थैंक यू। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि न केवल हम वर्तमान में ही, वरन एक दिन ऐसा आएगा हम इस शरीर से, है ना, इसको इसको छोड़ करके जब इस दुनिया में आएंगे, प्रभु यीशु हमारा दूल्हा के रूप में आएगा, हम दुल्हन के समान, कलीसिया दुल्हन के समान प्रभु के साथ बादलों में हमेशा हमेशा के लिए उसके पास चली जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि वो कार्य को, वो कितना धन्य होगा वो दिन जो हमें हमारा छुटकारा देने वाला मसीहा हमारे लिए वो तैयार करता है, हमारे लिए वो देता है। इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं, वो दिन कितना धन्य होगा, हम उसको उसी रूप में देखेंगे जैसा वो होगा, हम भी उसके समान बदल जाएंगे, उसकी समानता में हो जाएंगे। वो दिन कितना धन्य होगा वो दिन। I hope you make it the habit of your life, day after day, to understand, appreciate, and enjoy the marvelous plan of redemption through Jesus Christ, our Redeemer, and you offer thanks to God, the Father, who conceived of it, the Lord Jesus Christ, who carried out the work of redemption, and the Holy Spirit, who makes it clear to us that we have been redeemed by the precious life and blood of our Lord Jesus Christ, who now lives for us in glory. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस दुनिया वर्तमान समय में जब हम जीवन बिताते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह ने जिसने हमारे जीवन को, अपने आप को कुर्बान कर दिया है, उस परमेश्वर के लिए जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमारा जीवन भी उसके लिए, जो उसने हमें दिया है, हम हमारा जीवन भी उसके लिए समर्पित होकर के उसकी महिमा के लिए हमें होना चाहिए। Father, thank you for giving to us such a glorious Redeemer, such a faithful redemptive price, in order that we might be set free from the bondage of sin and Satan. Thank you for the Lord Jesus, who provided this work, and for the Holy Spirit, who helps us to understand it. In the name of Jesus Christ, our Lord, our Redeemer. Amen. 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 Thank you so much,